फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको डीएनए डैमेज के बारे में बताती हूँ और इसके टाइप्स के बारे में बताती हूँ। डीएनए डैमेज इज़ द अल्टरेशन इन द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए सच एज अ ब्रेक इन अ स्ट्रैंड ऑफ डीएनए, अ बेस मिसिंग फ्रॉम द बैकबोन ऑफ डीएनए, अ केमिकली चेंज्ड बेस। तो जो डीएनए डैमेज होता है वो किसी भी जो डीएनए है उसके स्ट्रक्चर में या फिर उसका जो केमिकल स्ट्रक्चर है, केमिकल स्ट्रक्चर में किसी भी प्रकार का अल्टरेशन आ जाता है या फिर उसमें ब्रेक हो जाता है, उसका एक स्ट्रैंड ब्रेक हो जाता है या फिर दोनों स्ट्रैंड ब्रेक हो जाते हैं, या फिर उसका जो बेस है उसमें से कोई बेस मिसिंग हो जाता है, कोई बेस मिस हो जाता है, उसका जो बैकबोन है जो डीएनए बैकबोन है, बैकबोन से बेस मिसिंग हो जाता है या फिर उसमें किसी भी प्रकार का केमिकली चेंज आ जाता है, उसी को डीएनए डैमेज कहते हैं। एक और डेफिनेशन देख लेते हैं। डैमेज टू डीएनए दैट अकर्स। हाँ, तो ये जो डीएनए डैमेज है ये क्या है, केमिकली चेंज हो जाता है या फिर उसके स्ट्रक्चर में या फिर उसमें किसी भी प्रकार का अल्ट्रेशन आ जाता है, तो उसी को डीएनए डैमेज कहते हैं। जो डीएनए डैमेज है ये नेचुरली भी हो सकता है या और यह अगर नेचुरली एंड कैन रिजल्ट फ्रॉम मेटाबॉलिक एंड हाइड्रोलाइटिक प्रोसेस। ये हाइड्रोलाइटिक प्रोसेस के थ्रू हो जाता है। तो इसके सोर्स हैं, सोर्स ऑफ डीएनए डैमेज। तो पहले इसके टाइप्स देख लेते हैं, उसके बाद में इसके सोर्स देख लेंगे। चलिए टाइप्स देखते हैं। जो डीएनए डैमेज है इसके टाइप्स हैं, डीएनए डैमेज के टाइप्स हैं। तो फर्स्ट है सिंगल बेस अल्ट्रेशन। सिंगल बेस अल्ट्रेशन मतलब जो फर्स्ट बेस है, मतलब कि उसका जो एक बेस है उसमें किसी भी प्रकार का अल्ट्रेशन हो जाता है, उसे सिंगल बेस अल्ट्रेशन कहते हैं। इसके अंतर्गत डिप्यूरिनेशन, डीएमिनेशन, एल्किलेशन, बेस एनालॉग इनकॉर्पोरेशन और मिसमैच आता है, मिसमैच बेस। उसके बाद में सेकेंड टाइप है इसका डबल बेस अल्ट्रेशन, मतलब कि दोनों ही बेस जो हैं उनमें अल्ट्रेशन हो जाता है, जैसे पिरिमिडीन डाइमर और प्यूरिन डाइमर। पिरिमिडीन जो हैं उनके डाइमर बन जाते हैं और जो प्यूरिन है उनके डाइमर बन जाते हैं। चैन ब्रेक में क्या आ जाएगा कि उसकी जो चैन है, मतलब जो डीएनए की एक चैन रहती है उसमें किसी भी प्रकार का ब्रेक हो जाता है, या तो उसका जो सिंगल स्ट्रैंड है उसमें ब्रेक आ जाए या फिर डबल स्ट्रैंड है उसमें ब्रेक आ जाए। तो दोनों ही स्ट्रैंड ब्रेक हो जाए या फिर एक स्ट्रैंड ब्रेक हो जाए तो ये चैन ब्रेक अल्ट्रेशन के अंतर्गत आता है, चैन ब्रेक डैमेज के अंतर्गत आता है। उसके बाद में फोर्थ टाइप है क्रॉस लिंकिंग। क्रॉस लिंकिंग के अंतर्गत बिटवीन डीएनए टू डीएनए और बिटवीन डीएनए टू प्रोटीन, तो ये क्रॉस लिंकिंग हो जाती है। इस टाइप से डीएनए डैमेज के 4 टाइप्स होते हैं। और जो इसके सोर्स हैं, सोर्स ऑफ डीएनए डैमेज, एंडोजीनस डैमेज इट इंड्यूस्ड डैमेज फ्रॉम विद इन द सेल। ये सेल के अंदर होती है, मतलब जो डैमेज है वो सेल के अंदर होती है। इट आल्सो इंक्लूड्स रेप्लिकेशन एरर्स। ये रेप्लिकेशन एरर्स के थ्रू हो सकती है। एंड जैसे इसका एग्जाम्पल है अटैक बाय reactive oxygen species produced from normal metabolic byproducts। और उसके बाद में एंडोजीनस कैसी होती है, मतलब कि सेल के अंदर, मतलब कि एंडोजीनस है ना, वो एंडोजीनस कहलाएगी। और सेकंड टाइप है जो सोर्स हैं उसके सेकंड टाइप हैं वो हो जाएगा एक्सोजीनस डैमेज इट इंक्लूड्स डैमेज कॉज्ड बाय, मतलब ये एक्सटर्नल एजेंट के थ्रू होती है। जो एक्सटर्नल एजेंट के थ्रू होती है वो एक्सोजीनस कहलाती है, जो सेल के अंदर होती है वो विद इन सेल, मतलब वो कहलाती है एंडोजीनस। जैसे कि ये एग्जांपल हैं इसके, यूवी एक्स रेश के थ्रू हो जाए या फिर वायरस बैक्टीरिया यूवी रेस के थ्रू हो जाए। ये जो अल्ट्रेशन है, मतलब उसमें जो डैमेज है यूवी रेस के थ्रू कोई डैमेज हो जाता है उसे। तो इस टाइप से इसके जो सोर्स हैं वो 2 टाइप्स के हैं, एक्सोजीनस एंड एंडोजीनस। तो सबसे पहले सिंगल बेस अल्ट्रेशन, सबसे पहला टाइप है सिंगल बेस अल्ट्रेशन। सिंगल बेस अल्ट्रेशन के अंतर्गत फर्स्ट टाइप है डीएमिनेशन। डीएमिनेशन क्या होता है, तो डीएमिनेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, जो एमीन ग्रुप है, एन एमिनो ग्रुप ऑफ साइटोसिन इज रिमूव्ड। जो एमीन ग्रुप है साइटोसिन का वो
अमीन ग्रुप ऑफ साइटोसिन इज रिमूव्ड एंड द बेस बिकम्स यूरासिल। उसके बाद में जो बेस है वो कैसा बन जाता है, यूरासिल बन जाता है। उसमें से अमीन को रिमूव कर दिया जाता है साइटोसिन से, जिसके कारण वो क्या बन जाता है, यूरासिल बन जाता है। एन अमीनो ग्रुप ऑफ एडेनिन और ग्वानिन इज रिमूव्ड एंड द बेस बिकम हाइड्रोजैंथिन। इस टाइप से जैसे यहाँ पे ये साइटोसिन है, ये साइटोसिन है, साइटोसिन से जो एमीन ग्रुप है, एमीन ग्रुप को रिमूव कर दिया जाएगा तो ये यूरासिल में यूरासिल बना लेता है। तो ये क्या, ये प्रोसेस जो है वो डीएमिनेशन कहलाती है। यहाँ पर जो एमीन ग्रुप है ये यहाँ से हट जाता है। तो ये हटने के बाद में यहाँ पर ये यहाँ पर यूरासिल बना लेता है। ये यूरासिल है पूरा, ये यूरासिल बन जाता है। ये साइटोसिन है, साइटोसिन से ये एमीन ग्रुप हट जाता है तो क्या बन जाता है, यूरासिल बन जाता है। इसी जो प्रोसेस है इसको डीएमिनेशन कहते हैं, मतलब इसमें एमीन रिमूव हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रोसेस है इसकी जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो है डिप्यूरिनेशन। डिप्यूरिनेशन एक ऐसी प्रोसेस, डिप्यूरिनेशन इज़ अ केमिकल रिएक्शन ऑफ प्यूरिन deoxyguanine and ribonucleosides adenines or guanosine in which the beta and glycosidic bond in hydrolytically cleaved releasing a nucleic base adenine or guanine respectively। इसमें क्या होता है, जो डीएनए का जो स्ट्रैंड है उसमें से जो ग्वानिन है वो रिमूव हो जाता है। जो डिप्यूरिनेशन है उसमें प्यूरिन ग्रुप, मतलब कोई भी प्यूरिन ग्रुप है वो क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है, मतलब क्लीव करके वो उसको रिलीजिंग कर देता है न्यूक्लिक बेस। तो इसको डिप्यूरिनेशन कहते हैं। इसका ये फार्मूला है, आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद में है एल्किलेशन डीएनए डैमेज। एल्किलेशन डीएनए डैमेज द एल्किलेटिंग एजेंट्स ट्रांसफर एल्किल ग्रुप्स टू डीएनए। द connection between DNA alkylation and death of the cancer cell has not been established। नेक्स्ट है इंसर्शन और डिलीशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। इंसर्शन या फिर डिलीशन, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन इज़ आ जेनेटिक म्यूटेशन caused by our deletion or insertion in a DNA sequence that shifts the way the sequence is read। Incorporation of base analogues, some chemical compounds are sufficiently similar to the normal nitrogen base of DNA that they occasionally are incorporated into DNA in place of normal base। Such compound are called base analogues। ये हो गया सिंगल बेस अल्ट्रेशन। ठीक है, सिंगल बेस अल्ट्रेशन के अंतर्गत क्या क्या था, डीएमिनेशन, डिप्यूरिनेशन एंड अभी मैंने आपको जो बताया वो। अब हम डबल बेस अल्ट्रेशन देख लेते हैं। डबल बेस अल्ट्रेशन में क्या आता है, पिरिमिडीन डाइमर। पिरिमिडीन डाइमर के अंतर्गत आता है थाइमिन डाइमर। थाइमिन डाइमर एक कॉमन प्रोसेस है, आ कॉमन टाइप ऑफ डैमेज कॉज्ड बाय यूवी लाइट। ये यूवी लाइट के थ्रू होती है। दिस डाइमर इंटरफेयर विद बोथ रेप्लिकेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन ऑफ डीएनए। इसमें क्या होता है, यूवी लाइट्स आती हैं, यूवी लाइट्स पड़ती हैं जब थाइमिन पर, तो थाइमिन का जो सामने वाले, मतलब यहाँ पर जो बॉन्डिंग है इसकी एडेनिन के साथ में, तो ये एडेनिन के साथ में ये जो बॉन्डिंग है ये यहाँ से टूट जाती है और जो थाइमिन है वो आपस में बॉन्डिंग बना लेते हैं। तो ये हो जाएगा थाइमिन डाइमर। थाइमिन डाइमर कहते हैं इसे। प्यूरिन डाइमर भी जो प्यूरिन ग्रुप है वो प्यूरिन में आपस में डाइमर बना लेते हैं, उसे प्यूरिन डाइमर कहते हैं। चैन ब्रेक में आता है सिंगल स्टैंडर्ड ब्रेक या फिर डबल स्टैंडर्ड ब्रेक। तो सिंगल स्टैंडर्ड ब्रेक क्या होता है, SSB। दिस रिलेशन इज आ निक इन द सुगर फॉस्फेट
backbone of one strand. This is caused by peroxides, Cu++, कॉपर, ऑक्सीजन, रेडिकल्स और आयोनाइजिंग रेडिएशन। तो जो ये जो ब्रेक है, जो सिंगल स्ट्रैंड में जो ब्रेक लगता है, उसका जो शुगर फॉस्फेट बैकबोन है, उसमें उसका एक वन स्ट्रैंड उसमें निक लगता है, जो उसको सिंगल स्ट्रैंडेड ब्रेक कहते हैं। और डबल स्ट्रैंडेड ब्रेक द मोस्ट लीथल सॉर्ट ऑफ लेशन, दिस इज़ वेयर बोथ स्ट्रैंड बैकबोन्स आर ब्रोकन। जो दोनों ही स्टैंड्स हैं वो टूट जाते हैं, दोनों ही मतलब क्रैक हो जाते हैं, दोनों ही टूट जाते हैं। दिस इज़ टाइपिकली कॉज्ड बाय आयोनाइजिंग रेडिएशन। ये आयोनाइजिंग रेडिएशन के थ्रू होता है। ये दोनों ही मतलब या तो सिंगल टूटेगा, दोनों ही टूटेंगे, तो ये आयोनाइजिंग रेडिएशन के थ्रू टूट जाते हैं। इसे DSB शॉर्ट फॉर्म और इसको SSB शॉर्ट फॉर्म कहते हैं। क्रॉस लिंकिंग क्या होता है? ये बिटवीन DNA टू DNA होगा या फिर DNA टू प्रोटीन होगा। मतलब DNA टू DNA देख लेते हैं। इन जेनेटिक्स क्रॉस लिंकिंग ऑफ DNA अकर्स व्हेन वेरियस exogenous agents react with two nucleotides of DNA forming a covalent linkage between them. This cross link can occur within the same strand or between opposite strands of double stranded DNA। सेकेंड टाइप है इसका बिटवीन DNA टू प्रोटीन। DNA प्रोटीन क्रॉस लिंक्स आर फॉर्म्ड व्हेन अ न्यूक्लियोटाइड रेसिड्यू ऑन DNA forms a covalent bond with a protein. Cross links are particularly hazardous as they can effectively block gene transcription and DNA replication। तो इस टाइप से ये बिटवीन DNA टू DNA एंड DNA टू प्रोटीन होता है। अब इसमें कंसिक्वेंस देख लेते हैं ऑफ DNA डैमेज। DNA डैमेज के क्या परिणाम होते हैं? लीड्स टू जीनोम इंस्टेबिलिटी, इंक्रीज्ड कैंसर रिस्क को इंक्रीज कर देता है। एक्सेलरेटेड एजिंग, न्यूरोक्लोजीनरेटिव डिसीज, न्यूरोडिजेनरेटिव डिसीज़। तो इस टाइप से इसके परिणाम होते हैं DNA डैमेज के। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको DNA रिपेयर के बारे में बताऊंगी। DNA रिपेयर की क्या क्या प्रोसेस होती हैं और उसके कितने टाइप्स होते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड सब्सक्राइब प्लीज़ माई चैनल।